हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज कॉम्पिटिटिव डायनामिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। मार्केट शेयर। अब देखो, कॉम्पिटिटिव डायनामिक जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम कॉम्पिटिटर्स की बात तो करेंगे ही। तो इसमें हमें पता भी होना चाहिए हुज अ मार्केट लीडर, हुज अ चैलेंजर, हुज अ फॉलोअर, हुज अ निश मार्केटियर। तो भाई, जिसके पास 40% शेयर होगा मार्केट का, लेट्स सपोज हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जिस भी कंपनी के पास 40% मार्केट शेयर है वो लीडर बन जाएगी ऑटोमेटिकली। 30% मार्केट शेयर चैलेंजर बन जाएगा, 20% फॉलोअर बनेगा और 10% निश मार्केटियर बन जाएगा। देखो, इस देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो मार्केट लीडर है उसके पास 40% मार्केट शेयर है, तो ऑब्वियसली जो भी मार्केट में बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे मार्केट लीडर भाई साहब को। वेन एवर मार्केट एक्सपेंड्स, मार्केट लीडर विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। एंड टू मेंटेन नंबर वन पोजीशन, उसको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी मार्केट लीडर को। पहली बात तो ये कि भाई उतनी मार्केट को एक्सपैंड करते रहो, न्यू कस्टमर्स के तरफ भागो। दूसरी बात, जब हम नए कस्टमर की तरफ भागेंगे तो ये ना हो कि पुराने वाले भाग जाएं। हाँ यार, ये भी तो हो सकता है कि नए के चक्कर में पुराने वाले भूल गए। तो प्रोटेक्ट मार्केट शेयर, पुराने वाले को पकड़ के रखो, डिफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करो। पुराने वालों को पकड़ो और नए वालों को खींचो। तीसरा है इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को इंक्रीज करो। अब ऑब्वियसली जब आप ऊपर वाले दोनों कर लोगे तो मार्केट शेयर अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है लीडर को। आगे चलते हैं। इंक्रीज मार्केट शेयर, कैसे कैसे इंक्रीज मार्केट शेयर करेंगे? नए कस्टमर्स को क्रिएट करो। जिसको हमने पहले टारगेट कर रखा था वो तो खरीद ही रहे हैं, हम अपने टारगेट को भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है इंक्रीज द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हमने पिछली क्लासेस में बात करी थी डिटॉल की, उसमें हमने बात करी थी रीब्रांडिंग की। रीब्रांडिंग में मतलब एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ है तो उसको कंजम्पशन बढ़ा दो। जैसे हमने डिटॉल में हमने बात करी थी, पहले डिटॉल आया था एंटीसेप्टिक के नाम से, एंटीसेप्टिक यूज होता था उसका। अब वो यूज होता है हाउस क्लीनिंग में भी यूज होता है, टैंक क्लीनिंग में भी यूज होता है, अपनी गाड़ी भी साफ कर सकते हो। एक्सपैंड यूज, ज्यादा ज्यादा कस्टमर यूज करेगा तो हमारा ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा जल्दी खत्म होगी उसका प्रोडक्ट और वो जल्दी जल्दी हमसे बाय करेगा। चलो आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट मार्केट शेयर, प्रोटेक्ट कैसे करें? रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग, फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर। रिस्पॉन्सिव, भाई मेरे को तो प्यास लगी है, ठीक है हम आपके लिए पानी की बोतल बना देते हैं। मेरे को एक लग्जूरियस कार चाहिए, लो हमने आपके लिए BMW बना दी। ठीक है, एंटिसिपेटिव मार्केटिंग, एंटिसिपेट करना, पता लगाना फ्यूचर में क्या जरूरत हो सकती है, कस्टमर को क्या जरूरत हो सकती है इन फ्यूचर, उसको एंटिसिपेट करके उसके लिए प्रोडक्ट बनाना, प्रोटेक्टिव मार्केटिंग। तीसरा क्रिएटिव मार्केटिंग, कस्टमर ने एक्सपेक्ट नहीं किया वो बना दो, कुछ नया ही क्रिएट कर दो, कुछ नया प्रोडक्ट बना दो जिसका बारे में कस्टमर को पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो, तो दीज आर द 3 स्टेप्स। आगे चलते हैं डिफेंसिव मार्केटिंग, डिफेंस करना, अपने आप को बचा के रखना, अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना। मार्केट लीडर्स की स्ट्रेटेजी होती है डिफेंसिव, पोजीशन डिफेंस। Occupy the most desirable space in the consumer's mind and make the brand undefeatable. Example, Colgate in India. भाई, टूथ ब्रश करना, टूथपेस्ट का नाम नहीं पता होता, लोग दुकान पर जाके भैया कोलगेट दे दो, वो नहीं बोलते हमें टूथपेस्ट दे दो, वो बोलते हमारे को कोलगेट चाहिए। इतना स्ट्रांगली दिमाग में अपना प्रोडक्ट घुसा देना और वहां को, उस पोजीशन को डिफेंस करके रखना। फ्लैंक, फाइंडिंग आउट द वीकनेसेस एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। हमारे को पता है हमारे में शायद कोई कमी है, हमारे को पता है इस चीज में हम पीछे हैं, उस चीज को पकड़कर भगा दो, अपने ब्रांड से निकाल के फेंक दो उस चीज को। प्रीएम्प्टिव डिफेंस, अटैकिंग द कंपटीशन बिफोर दे स्टार्ट अटैकिंग अटैक अस। भाई हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये हमारे को अटैक करने वाला है, या हमें लग रहा है कि यार ये कल को हमारे को गड़बड़ ना कर दे, तो हमने क्या किया, पटाख से उसके अटैक करने से पहले ही हमने काउंटर अटैक, मतलब हमने प्रीएम्प्टिव, हमें पहले से ही पता चल गया कि ये अटैक करने वाला है, हमने पहले से ही अटैक कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस, अब हमें पता नहीं चला, हमने प्रिएम्प्टिव डिफेंस नहीं किया लेकिन कॉम्पिटिटर ने हमें अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इमीडिएटली कॉम्पिटिटर को फेस ऑन, फेस टू फेस अटैक करना, यहां पे आ जाएगा हमारा काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस।
अगला आ जाएगा मोबाइल डिफेंस। हेयर द मार्केट लीडर चेंजेस इट्स डोमेन ओवर न्यू टेरिटरीज डाइवर्सिफिकेशन सो एज टू इंक्रीज कवरेज। दिस इज डन टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू मार्केट्स। अब मोबाइल डिफेंस में क्या है, यहाँ पर मोबाइल डिफेंस का मतलब हो गया कि हम अपनी पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं। चेंज एज एन हम पहले जाने जाते थे किसी एक वजह से, अब वो वजह को हमने एक्सपेंड करना है, अब हमें उस चीज को चेंज करना है। अब देखो मैं सिंपल सी बात कहूँ अगर, तो हमारे पास हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टाटा जब आया था नया नया, तो टाटा वाज नोन फॉर मेकिंग कार्स दैट आर मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड वो डीजल और कंबशन इंजन पे चलती है। बट उन्होंने देखा यार अब तो मार्केट चेंज हो रही है, अब लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। उन्होंने बोला भाई वी विल बी द मार्केट लीडर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया बाय 2030। 2030 तक हम मार्केट लीडर होंगे किसमें, इलेक्ट्रिक कार्स में। तो उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, पहले क्या था, वो पेट्रोल डीजल वाली कंबशन इंजन वाली गाड़ी बनाते थे, वो इलेक्ट्रिक में फोकस कर रहे हैं। और अगला आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, समटाइम्स लार्ज कंपनी कैन टेक ओवर स्मॉल कंपनीज, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी बाउंड्रीज को छोटा करके डिफेंड करेंगे। ठीक है, बड़ी बाउंड्रीज ना करके, फैलाकर ना करके, हम थोड़ा छोटा करके लेकिन एक टाइट यूनिट बनाएंगे जहां पे हमारे को कोई अटैक ना कर सके। कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस यानी हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ताकि हम डिफेंस कर सकें। आगे चलो, मार्केट चैलेंजर की क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। पिछला था हमने मार्केट लीडर की पढ़ी। मार्केट चैलेंजर कौन है, जो मार्केट लीडर से थोड़ा सा पीछे है, यानी 30% शेयर वाला, 30% वाला मार्केट शेयर वाला। Those firms that attack the market leader and give it challenges, they are also attacked firms of their own size and even smaller. Challenger वो होता है जो लीडर को ना सिर्फ अटैक करता है, लीडर को तो अटैक करता ही है, बल्कि अपने से छोटों को भी अटैक करता है। अब देखो इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा फ्रंटल अटैक, फेस टू फेस अटैक, वन टू वन अटैक, इनसर्कलमेंट। द फर्म में इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स for such a market segment which is left untapped by the competitors and thus enjoy a huge market share. एनसर्कलमेंट, इसका देखो मतलब हुआ कि भाई हम उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उस मार्केट में एंटर कर रहे हैं जिसके बारे में और कंपनी ने सोचा ही नहीं कि अच्छा ये वाले भी तो सेगमेंट है, ये वाले भी तो कंज्यूमर है। किसी मार्केट ने फोकस ही नहीं किया कि लेट्स सपोज ओल्ड एज पीपल के लिए कौन सा फोन बनाना चाहिए, उस पर फोकस नहीं किया, तो उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि हम अपना मार्केट शेयर एक्सपेंड कर सकें। आगे चलते हैं, फ्लैंक अटैक, अटैकिंग द वीकनेसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब देखो सैमसंग ने एक ऐड निकाली थी, सैमसंग ने एक ऐड निकाली थी एप्पल के स्मार्टफोन्स के लिए, कि भाई आपके में तो नॉच है, हमारे तो कब का निकल चुका है आगे, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप तो अभी तक कैमरा ही आपका इतना बेकार है, जूम ही नहीं होता, हमारा तो जूम हो जाता है। फ्लैंकिंग, अटैकिंग द वीकनेसेस। उसके बाद है गोरिल्ला। गोरिल्ला में क्या होता है, फर्म इंटेंट टू लॉन्च इंटरमिटेंट अटैक्स, छोटे छोटे बहुत सारे अटैक कर देंगी ताकि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो हरास हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए और वो छोड़ के भाग जाए। छोटे छोटे बहुत सारे अटैक्स, गोरिल्ला अटैक। मार्केट फॉलोअर की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो पहला है हमारा काउंटर फीटर अटैक। दोज मार्केटियर्स हु डुप्लीकेट द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केटियर एंड सेल इट इन ब्लैक मार्केट्स। भाई हु बहू सेम टू सेम, कोई बता भी नहीं सकता कि उस प्रोडक्ट में कोई चेंज है, तो वो सेम टू सेम प्रोडक्ट बना देंगे, लीडर या फिर मार्केट चैलेंजर का सेम टू सेम कॉपी करके मार्केट में बेचेंगे, ब्लैक मार्केट में पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या फेक। सेकंड वाला है, जैसे यहाँ पे हम एप्पल के यहाँ पे काउंटर फीटर अटैक में क्या करते हैं, वो एप्पल के ना वो ईयरफोन्स बेच रहे हैं, ईयरपड्स 2000 3000 रुपए में, जो 25 25 हजार के एयरपॉड्स प्रो आते हैं वो 2 2 हजार के पैकेट में बेच रहे हैं। तो एक काउंटर फीटर अटैक। क्लोनर में क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, लीडर का प्रोडक्ट नेम कॉपी करेगा, स्टाइल डिजाइन सेम टू सेम बना देगा बट स्लाइट वेरिएशन के साथ। जैसे हमने बिस्लेरी की बोतल देखी है, बिस्लेरी की बोतल जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है उसका नाम होता है बिलसेरी, बिलसेरी। मार्क माई वर्ड, बिलसेरी बना देते हैं उसको, हम पढ़ने में भी ध्यान नहीं देते कई बार, तो पीने के बाद पता चला भाई बिलसेरी ये क्या होता है। ठीक है, अगला क्या है, इमिटेटर। दे टेक सम पार्ट ऑफ द लीडर एंड डिफेंड ऑन। ठीक है, तो भाई इमिटेटर क्या करेंगे, भाई कुछ तो कॉपी कर लिया लीडर का और खुद से कुछ बना दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, थोड़ा सा उसका ले लिया, थोड़ा सा अपना बना दिया। इमिटेटर उसका कॉपी करा और थोड़ा अपना बना दिया। अडेप्टर, अडेप्टर क्या है, उसको देखकर आइडिया लेकर उसको और इंप्रूव करना, लीडर का आइडिया लेकर उससे भी ज्यादा अच्छा चीज बना देना, तो ये अडेप्टर हो जाएगा। निश मार्केटर, अब देखो निश का मतलब हुआ स्मॉल,
very small segment. Small firm normally trying to avoid any competition with the large firm by targeting small markets. छोटी मोटी मार्केट को टारगेट करना. इवन लार्ज कंपनी ऑल्सो डू निश मार्केटिंग. अब देखो यहाँ पर जो आपके आसपास आपके गर्मियों अभी आने वाली है, तो गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में जनरली आप ऑब्जर्व करना कि एक तो मदर डेयरी के आइसक्रीम बेच रहा होता है, एक ना लोकल वेंडर आता है जो उस पर कोई कंपनी वंपनी नहीं लिखी होती है, लेकिन वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए की आइसक्रीम बेचता है, इतने नॉमिनल रेट पे बेचता है. और उसकी सेगमेंट क्या है, उसकी मार्केट क्या है, उस वो एक कॉलोनी में घूमेगा सिर्फ, वो पूरे इंडिया में पूरे लेवल पूरे हमारे दिल्ली में या फिर मुंबई में नहीं घूमेगा, वो एक छोटे से गली में घूमेगा, एक दो चार गलियां होंगी उसकी वहीं घूमेगा, तो वो निश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा. सिमिलरली लार्ज कंपनी लाइक बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनी, वो थोड़ा ना सबके लिए गाड़ी बनाती है, वो कहती है भाई हम तो सबके लिए नहीं बना रहे, हम तो एक निश के लिए बना रहे हैं, एक रिच क्लास के लिए बना रहे हैं. वो तो घुसने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देते वो शोरूम में. वो कहेंगे भैया आपकी हालत से तो लग नहीं रहा आप जा पाओगे ले पाओगे गाड़ी, तो प्लीज आप जा चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, ठीक है. तो बीएमडब्ल्यू तो उनके लिए भी क्या है, दे आर टारगेटिंग अ फ्यू पीपल, दे आर नॉट टारगेटिंग everybody, they are targeting a few people, so that it becomes niche marketing strategy. So this is it, ये हमारा हो गया competitive dynamics. So thank you so much everyone, we'll meet in the next video. Thank you guys.